स्वप्निल गौरखेड़े इस वक्त महासमुंद से जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, अगर महासमुंद की बात की जाए तो महासमुंद वो इलाका कहा जाता है जहां पर साहू समाज का बड़ा क्षेत्र ये माना जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए तो शुक्ल बंधुओं का ये इलाका कहा जाता है। और अगर जब तक बीजेपी एक्टिव नहीं रही थी तो उस समय तक ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में रही थी। लेकिन अगर हम बात करें 1999 से तो लगातार इस सीट पर जो है समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। आज क्या नजारा दिखाई दे रहा है? आज बिल्कुल महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के आदर्श मतदान केंद्र में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर लगातार जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि आदर्श मतदान केंद्र है तो यहां पर जो मतदाता है उनके लिए खास इंतजाम यहां पर किए गए। देख सकते हैं पूरा शेड यहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही सेल्फी जोन यहां पर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी है इस समय, तो यहां पर जो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं तो उनके लिए यहां पर शरबत की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और लगातार यहां पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर वोटर्स की जो संख्या है वो लगातार यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में जो है ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में साहू समाज के लोग हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अगर साहू फैक्टर यहाँ पर काम करता है तो उनको यहाँ पर फायदा मिल सकता है। आप कुछ बता रहे थे वहां पर जिस तरीके से महासमुंद की बात की जाए तो वहां पर रूप कुमारी चौधरी एक तरफ उतारा गया है और अगर कांग्रेस की बात करें तो ताम्रध्वज साहू को उतारा गया है। रूप कुमारी चौधरी एक नया प्रयोग वहां पर भाजपा ने किया है और लगातार कांग्रेस जो है वो परंपरागत तरीके से चलती आ रही है। इसका कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर रूप कुमारी चौधरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। रूप कुमारी चौधरी जो है बसना से पूर्व विधायक भी रही है और वर्तमान में जिला पंचायत की अध्यक्ष भी वो है। तो ऐसे में यहाँ पर एक महिला पर दाव भाजपा ने खेला है और चूंकि यहाँ पर महिला प्रत्याशी होने से कहीं ना कहीं एक फायदा बीजेपी को जरूर यहाँ पर मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने धमतरी में सभा करके उनके पक्ष में प्रचार किया और लगातार यहाँ पर जो बड़े नेता हैं भाजपा के उन्होंने रूप कुमारी चौधरी के लिए प्रचार किया, तो ऐसे में कहीं कहीं हम जब यहां पर वोटर से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर जो है कांग्रेस पर भारी दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा ने चूंकि यहां से गृह मंत्री जो प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उतारा है, तो ऐसे में यहां पर जो जब गृह मंत्री रहते हुए जब यहां पर प्रदेश में जो धर्मांतरण के मुद्दे को बीजेपी यहां पर उठाते हुए दिखाई दे रही। देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें मतदान के बाद सेल्फी जोन में सेल्फी लेते हुए यहां पर एक फैमिली यहां पर दिखाई दे रही है। उनसे बात करेंगे। आपने वोट किया है, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं महासमुंद के स्थानीय अगर बात की जाए तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने पहुंचे हैं? मुद्दे एकदम साफ और स्पष्ट है कि विकास के ही मुद्दे हैं। यहाँ पे कई सालों से बाईपास की मांग हो रही थी, बाईपास अभी तक नहीं बन पाया, तो इस बार विकास के ही पूरे मुद्दे रहेंगे, जो कि तत्कालीन विधायक भी अभी भाजपा के ही हैं, तो विकास ही एक मुद्दा रहेगा। यहाँ पर मोदी लहर देख पा रहे हैं क्या आप यहाँ पर? जी, मोदी लहर यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, तो वो एक क्षेत्रीय नहीं है। वो मोदी जी तो सर्वस्त्र है, वो विश्व में भी विख्यात है, तो मोदी लहर बिल्कुल काम आएगा। ये ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को यहाँ से चुनावी मैदान पर उतारा है, तो क्या कुछ समीकरण देख पा रहे हैं? क्या ओबीसी फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देगा, साहू समाज खासतौर पर? भाई साहब, ऐसा है कि साहू समाज कोई एक पार्टी का वोटर नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस का वोटर नहीं है या भाजपा का वोटर नहीं है। साहू समाज में बिल्कुल निराशा है और गुस्सा भी है। एक दुर्ग के सांसद को बैठाल यहाँ पे लाना उनकी सबसे बड़ी एक भूल थी।